स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भोपाल के बोट क्लब में सीएम शिवराज ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम की पहल पर यह कार्यक्रम हुआ। बोट क्लब के क्रूज लेक प्रिंसेस को झंडों से सजाया गया। बोट क्लब में हिस्सा लेने के बाद सीएम शिवराज ने कहा कि आज दुनिया भारत के बिना नहीं चल सकती, इस बार हर घर में तिरंगा फहराएंगे। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर भी आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली गई तिरंगा यात्रा और कार्यक्रम में विभागों के अधिकारी और शिक्षण संस्थान के लोग शामिल हुए। इंदौर में अब डाकघरों में तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 25 रुपए में तिरंगा मिल रहा है। मंडला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ने नक्सल प्रभावित इलाकों में दौरा किया, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में जानकारी दी। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस तिरंगा सम्मान यात्रा निकालेगी। 9 अगस्त से 14 अगस्त के बीच ये कार्यक्रम होगा। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 169 निकायों में से 151 पर बीजेपी को जीत मिली है। चुनाव में 95% सफलता मिली। नगर निगम कटनी में अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने मनीष पाठक ने जीत दर्ज की। उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा तो चंदिया में भाजपा के बागी पुरुषोत्तम कुल ने जीत दर्ज की। शिवराज सरकार के बजट में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर जोर। 1000 किलोमीटर की 453 सड़कें बनाने को मंजूरी। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा। मंगलवार को सीएम हाउस में पथ विक्रेता और ठेला चालकों की पंचायत का होगा आयोजन। सीएम शिवराज ने भोपाल में 15 बेटियों के साथ किया पौधारोपण। इन बेटियों ने रविवार को सैटेलाइट की लॉन्चिंग में हिस्सा लिया था। सीएम शिवराज ने कहा, साधारण परिवार से आने वाली इन बेटियों ने कमाल कर दिया है और उन्होंने बताया कि कोशिश करो तो सब संभव है। सीएम शिवराज ने कहा कि बेटियों की मैथ्स और साइंस के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए ये कार्यक्रम हुआ। इन सभी को मेरी शुभकामनाएं। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का मध्य प्रदेश दौरा और कल से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में शुरू हुई समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोसाइटी केंद्रों के माध्यम से खरीदी शुरू कराई। खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा से बीजेपी के विधायक राम दंगोरे एसडीएम से नाराज हैं और उनके पोस्ट भी उन्होंने डाली है। कांग्रेस ने खंडवा के एसडीएम को हटाने की मांग की। पीसी शर्मा ने कहा, सावन में कांवड़ियों को परेशान करना ठीक नहीं। मध्य प्रदेश में प्रभावित हो सकती है बिजली सप्लाई। भोपाल के गोविंदपुरा बिजली दफ्तर के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। चंबल अंचल में अटल एक्सप्रेस वे का काम रुका हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपत्ति जताई। अटल प्रोग्रेस वे को लेकर एसडीएम ने कहा है कि अब नए सिरे से इसका निर्माण किया सर्वे किया जाएगा। मऊ में लापरवाही की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। डीजे गाड़ी पर चढ़कर नाच रहे युवक पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की मौत और 4 घायल। ग्वालियर में 2 बुजुर्ग महिलाओं ने एसपी ऑफिस में हंगामा कर दिया। इच्छा मृत्यु की मांग की और क्षेत्रीय महासभा के नेता पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। जबलपुर के मेडिकल हॉस्पिटल में हादसा हुआ। बच्चा वार्ड के एसी में आग लगा था और वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे। सागर में ट्राली में कार जा घुसी और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। ग्वालियर में ऑनलाइन ठगी हुई। आरोपी ने बिजली का बिल जमा नहीं होने की धमकी देकर फरियादी के खाते से 2 लाख रुपए पार कर दिए। देवास में किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसानों ने प्याज और लहसुन की शव यात्रा निकाली। जबलपुर में ईओडब्ल्यू ने आदिम जाति सहकारी समिति प्रबंधक के घर पर छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की। जबलपुर के बिछुआ गांव में एक मिनी ट्रक की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, युवक की मौत हो गई। जांच में जुटी है पुलिस। भोपाल के जेके रोड के पास एक बेकाबू कार ने कई वाहनों को टक्कर मारते हुए पलट गया और हादसे में करीब 6 लोग घायल हो गए। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में 4 दिन में लापता कुएं में एक युवक का शव मिला। अनूपपुर के कोतबा वन परिक्षेत्र से वन विभाग को तेंदुए का शव मिला। शिकार के लिए लगाया गया करंट की चपेट में आने से मौत हुई। मंडला की कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग के 2 और चोरी के 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में मिठाई व्यापारी की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसने मृतक के साथ समलैंगिक रिश्ता होने की बात कही।
ट्रेनों में वेटिंग को देखते हुए भोपाल रेल मंडल ने फैसला लिया है, लंबी वेटिंग को आरएसी तक लाए जाने की मांग, अतिरिक्त कोच लगाएंगे। मध्य प्रदेश में फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। रीवा के प्राथमिक पाठशाला के किचन में एक अधेड़ का शव मिला। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच कर रही है। जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आ गया। भोपाल के ध्रुव अग्रवाल ने बाजी मारी है, ऑल इंडिया रैंक में 75वां स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश की धरती में अब चीते भी दौड़ते नजर आएंगे। अफ्रीकी देश नामीबिया मध्य प्रदेश को चीते देगा, जिन्हें श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। सीहोर कार्तिकेय चौहान में हुए कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम किया गया था। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लग गई। तड़के 2:30 बजे महाकाल के मंदिर के पट खोले गए। सावन महीने के चौथे और अंतिम सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हरदा में सावन सोमवार को कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ। 60 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकाली गई। आगर के बाबा बैजनाथ की शाही सवारी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सवारी में लाखों श्रद्धालु के आने का अनुमान है। सावन के चौथे सोमवार को खंडवा के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भक्तों का तांता लगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। ग्वालियर में अचलेश्वर मंदिर पर भगवान अचलनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 3 बजे पट खोले गए। स्मार्ट सिटी में शामिल सतना शहर के पार्कों का हाल बेहाल है। कई पार्कों के झूले फव्वारे तक कबाड़ में तब्दील हो गए। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। शिवपुरी समेत 16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। पन्ना टाइगर रिजर्व में प्राकृतिक झरने आकर्षण का केंद्र बने हैं। गौमुख धाम का झरना बारिश से गुलजार है। वहीं बड़ी संख्या में पिकनिक मनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं।